बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, साइंस की दूसरी शाखों के साथ क्या ताल्लुक होता है, क्या रिलेशन होता है। बेसिकली साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है। इसी तरह बायो का फिजिक्स के साथ भी रिलेशन होता है, बायो का केमिस्ट्री के साथ भी रिलेशन होता है, बायो का मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेशन होता है और बायो का जियोग्राफी के साथ भी रिलेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बायो फिजिक्स। बायो फिजिक्स, तो हम इसमें देखेंगे कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है। बेसिकली हम फिजिक्स में उन कवानीन का मुताला करते हैं जो बायोलॉजिकल अवामल पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट को जानदारों में हरकत का मुताला करते वक्त फिजिक्स में हरकत के कवानीन का मुताला करना पड़ता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम एक और मिसाल देते हैं। फिजिक्स में लीवर और इंसानों में, जानदारों में उनकी टांगों के काम करने के असूल एक जैसे होते हैं। अब लीवर क्या चीज होती है? फिजिक्स में लीवर हम यूज करते हैं किसी वेट को बैलेंस करने के लिए। वेट को बैलेंस करने के लिए हम लीवर यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो पांव होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो ये फिजिक्स, बायो का फिजिक्स के साथ रिलेशन होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन होता है। देन हमारे पास आती है बायो केमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ। अब केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का और केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। तो इसका बायो के साथ क्या रिलेशन होता है? बेसिकली एनिमल्स में भी मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और उनमें मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ये तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट्स के अंदर होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है, हो किसमें रहा है? जिंदा चीज में, इसलिए अब हम इसे बायोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। और दूसरा रिस्पिरेशन का रिएक्शन भी, ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, जिंदा चीजों के अंदर होता है, इसलिए हम उसे बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। देन हमारे पास आती है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। हम इसे बायोमैथमेटिक्स भी बोलते हैं और बायोमेट्री भी बोलते हैं। अब देखिए साइंस में तजर्बात होते हैं। अब बायोलॉजी में भी साइंसदान बहुत सारे तजर्बात करते हैं। अब तजर्बात के नतीजे में जो अदादोशुमार इकट्ठा होता है उसका तज्जिया करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, उससे रिजल्ट सारे तजर्बात होते हैं। उन अदादोशुमार इकट्ठा होता है, उन अदादोशुमार का तज्जिया करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं या मैथमेटिक्स के फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर के पास, वो हमें एक रिपोर्ट दिखाता है, उसमें आता है रेड ब्लड सेल की इतनी तादाद है, व्हाइट ब्लड सेल की इतनी तादाद है। वो जितनी अमाउंट हमें जाहिर हो रही होती है वो किस फॉर्म में होती है? मैथमेटिकल फॉर्म में, पर वो मौजूद किस में है? जिंदा चीजों में। तो इसलिए हम इसे बायो मैथमेटिक्स का नाम देते हैं। देन हमारे पास आती है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी, बायो मीन होता है लाइफ, बायो कहते हैं लाइफ को, जियो मीन होता है अर्थ। अब बायो का और अर्थ का आपस में क्या रिलेशन होता है? बेसिकली हमारी जो अर्थ होती है इसमें डिफरेंट तरह के खिते होते हैं, मुख्तलिफ तरह के ये खितों पर मुश्तमिल है और इन खितों में मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स, मुख्तलिफ तरह के जानदार मौजूद होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी मखसूस खिते की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहां पर पाए जाने वाले जानदारों की, वहां पर पाई जाने वाली स्पीशीज की खसूसियात का इल्म मालूम कर लेते हैं। तो बेसिकली हम बायोजियोग्राफी में क्या करते हैं, किसी मखसूस इलाके में की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहां पे कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं उनकी खसूसियात के इल्म को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास आती है बायो इकोनॉमिक्स।
बायो इकोनॉमिक्स। बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है? तो बेसिकली ये माशी तौर पर जानदारों के मुताला पर बेस होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हर साल गंदम की, चावलों की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा पैदावार आती है, मार्केट में उसकी सेल परचेज होती है। उसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि एक पर्सन को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। ये जो फायदा और नुकसान होता है गंदम की फसल पर या चावल की फसल पर, ये सारी जो चीजें होती है बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है।